खोज संबंधी तथ्य पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन पूर्व की सभ्यता है। क्वेटा सभ्यता है जिसका समय 3500 से 1800 ईसा पूर्व है। इसकी खोज आरएल स्टाइल ने की थी। सर्वप्रथम यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। फिर अमरी नुंदरा नाल सभ्यता 3000 से 1800 ईसा पूर्व है। छोप सभ्यता है 4000 से 3500 ईसा पूर्व। कुबरदार बैलों की मूर्तियाँ, पकाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ से मिलती हैं। फिर है कुल्ली में ही सभ्यता 2800 से 2000 ईसा पूर्व है। झुका जहांगीर सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 1932 ईस्वी में एनजी मजुमदार ने इसका परिचय दिया था। भूरे रंग की मिट्टी के उदाहरण प्राप्त होते हैं। यह सभी सभ्यताएं इस समय पाकिस्तान में हैं। मार्शल ने सिंधु सभ्यता को सुमेर सभ्यता, फारस, ईरान, मेसोपोटामिया, ईरान और यूनान की सभ्यता के समान नगरीय सभ्यता बताया। दक्षिण भारत में सिंधु सभ्यता को गढ़े संस्कृति कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में सिंधु सभ्यता क्या कहते हैं? गढ़े संस्कृति कहते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक जो थे वो कनिंघम माने जाते हैं। इसके संस्थापक पहले 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके वायसराय भी कनिंघम थे। इनका कार्य क्या रहता था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजे और उसको संरक्षण प्रदान करें। फिर इसकी स्थापना होती है 1921 में। लॉर्ड कर्जन करते हैं और इसके वायसराय भी वही रहते हैं और ये महानिर्देशक रहते हैं 1902 से 1928 तक। 1902 से 1928 तक ये महानिर्देशक रहते हैं लॉर्ड कर्जन। इसका जो मुख्यालय था इसकी पुनः फिर होती है 1956 ईस्वी में दिल्ली में। उसका मुख्यालय दिल्ली ही रहता है। 49 के तहत संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता माना जाता है। 1784 ईस्वी में सियासी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। 1784 में सियासी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने सियासी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया, जिसके वायसराय वारेन हैरिंगटन थे। भारतीय पुरातत्व का कार्य इसी से प्रारंभ माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नदी के किनारे प्राप्त है। यह 2 टीलों पर बना है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को निचली टीला कहते थे, जहाँ पे सामान्य लोग रहते थे, और पश्चिमी टीला पे विशिष्ट लोग रहते थे। नगरों की सड़कें सामान्यतः सीधी होती थी और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों की सड़कें 33 फीट होती थी जो मुख्य सड़कें थी, और ऐसे तो 12 और 9 फीट में होती थी। ठीक है, नगरों की नालियाँ चैम्बर युक्त एवं ढकी हुई होती थी। इसे ग्रिड सभ्यता भी कहते थे। नालियाँ जो थी वो उस टाइम चैम्बर युक्त होती थी और पकी और ढकी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो भवनें होती थी वो 1 या 2 मंजिलें होती थी और ईंटों का प्रयोग 4:2:1 था। ठीक, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का जो हम सिंधु सभ्यता का हमें पता कैसे चलता है? वो हमें पता चलता है मोहरों से। लेकिन वहाँ का उत्कृष्ट किस लिए जाना जाता है? नगरों के लिए। ठीक है, ईंटों की जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व विभाग ने नए महानिदेशक वेद विद्यापति हैं। राजधानी क्या मानी जाती है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जुड़वा नगर मोहनजोदड़ो चालुदड़ो को कहा जाता है। राजधानी नगर है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अगर पूछ लेता है जुड़वा नगर कहता है तो मोहनजोदड़ो और चालुदड़ो। भारत में इस सभ्यता का विस्तार मुख्यतः 7 प्रांतों में हुआ। जम्मू कश्मीर, मांडा, 7 प्रांतों में। जम्मू कश्मीर जो है मांडा चीनाब नदी उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, फिर पंजाब रोपड़ में पड़ता है। हरियाणा राखीगढ़ी, बनावली, कुड़ाल, मिठातल। राजस्थान में कालीबंगा, हनुमानगढ़ी, बालाथल, गणेश्वर। महाराष्ट्र दैमाबाद, प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक है। हाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है, यमुना नदी की सहायक है, पूर्वी में है। गुजरात कच्छ क्षेत्र, धौलावीरा, सुरकोतरा, देशलपुर। खंभात क्षेत्र, लोथल, रंगपुर, रोजदी। हड़प्पा सभ्यता के 6 नगरों को महानगरों की श्रेणी में दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता कितने नगर में आते हैं? महानगरों में 2। कितने नगरों की संख्या महानगरों को दी जा सकती है? 6। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चालुदड़ो, कालीबंगा, लोथल और बनावली। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मात्र सभ्यता थी। हाँ, मात्र सत्तात्मक थी। अन्नागार 2745 2745 वर्ग किलोमीटर में
छह पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार थे। अनाज कूटने के लिए वृत्ताकार चबूतरा था और उस खलिहानों की संख्या कितनी थी? 18। कब्रिस्तान आवास जो दक्षिण में थे, R37 कब्रिस्तान था ये। सबसे प्रारंभिक कब्रिस्तान है और सबसे नवीनतम कब्रिस्तान भी यही है। लाल बलुए पत्थर का 9 सेंटीमीटर ऊंचा मानव धड़ प्राप्त हुआ है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। श्याम बलुए काले पत्थर से प्राप्त है नटराज की मुद्रा में 10 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक। माँ के साथ जुड़वा बालकों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा उर्वरा की देवी का चित्र प्राप्त है। बर्तन ब्रह्मांड पर बने मछुआरों का चित्र मिला है। तांबे का बना इक्का, तांबे का बना स्केल, तांबे की आकृति भी प्राप्त है। कचली मिट्टी की गिलहरी, मछली, कछुआ आदि जलचरों की मूर्तियाँ भी प्राप्त हैं। ठीक। मोहनजोदड़ो, इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, मैं बोल दे रही हूँ। मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिंधी भाषा का शब्द है। इसका आशय है मृतकों का टीला। ठीक है। इसे सिंध का बाग कहा जाता है। यह सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। दाएं तट पर है सिंधु नदी के। अन्नागार यहाँ की हड़प्पा का सबसे विशाल संरचना है। अन्नागार पक्की ईंटों से बना है। इसकी लंबाई 45.76 मीटर लंबा, चौड़ा 15.23 मीटर चौड़ा और 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। यह राजकीय भंडारगाह था। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी एक ऐसे अन्नागार मिले हैं, लेकिन जो ये अन्नागार है ये स्नानागार के दक्षिण में है। सभा भवन 20 स्तंभों वाला है। यह स्नानागार दक्षिण में है। मंदिर से प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, पुरोहित मूर्ति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यह मूर्ति स्नानागार के उत्तर में है। बृहद स्नानागार सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, सबसे उल्लेखनीय स्मारक है स्नानागार। जलाशय के फर्श पक्की ईंटों से बने हैं। फर्श तथा दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से हुई है। तालाब के प्रवेश करने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ प्राप्त है, सीढ़ियाँ बनी हैं। जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। यह दुर्ग भाग के मध्य में है। उत्तर दक्षिण से 55 मीटर, पूर्व से 33 मीटर। जलाशय की लंबाई 39 फुट 11.88 मीटर, चौड़ाई 33 फुट 7.1 मीटर और गहराई 8 फुट 12.43 मीटर। फिर से इसकी लंबाई जो है 39 फुट है। जलाशय की लंबाई 39 फुट 11.88 मीटर, चौड़ाई 33 फुट 7.1 मीटर और गहराई 8 फुट 12.43 मीटर। ठीक। स्नानागार के बगल के पूर्व भाग में कुशलकालीन स्तूप है। फिर यहाँ से पशुपति शिव की मुहर मिली है जो चौकी पर पद्मासन है। 3 मुखी देवता, जिसे क्या कहा जाता है? पशुपति देवता भी कहा जाता है। इसमें दाएं तरफ बाघ और हाथी है और बाएं तरफ गैंडा भैंसा है। नीचे की तरफ 2 हिरन है। ठीक है, जो कि एक खंडित अवस्था में और एक सुरक्षित अवस्था में है। योगी की मूर्ति मिली है 25 सेंटीमीटर ऊंची, मानव धड़ के रूप में सेलखड़ी से बनी है। मूर्ति के दाएं कंधे से लेकर बाएं कंधे के नीचे त्रिपुरिया फूलों से युक्त है। वो त्रिपुरिया अलंकार साल ओढ़े हैं। ये कलात्मक केस विन्यास के लिए जाने जाते हैं। योगी की मूर्ति हेयर बैंड से बाल पीछे करके लगा हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है, कराची संग्रहालय में है। नर्तक की मूर्ति, ये प्रथम कांस्य प्रतिमा है। ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। 1924 में इसको अर्नेस्ट मैके ने प्राप्त किया था। यह लास्ट वैक्स मोम तकनीकी से बनाई गई है। नर नारी पशु पक्षी की मृण मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हैं। छोटे सिंग वाले बलिष्ठ बिशप की मृण मूर्ति मिली है जो सर्वाधिक कलात्मक है। छोटे सिंग वाले बलिष्ठ बिशप की मृण मूर्ति मिली है जो सर्वाधिक कलात्मक है। चूने पत्थर का भेड़ तथा हाथी की संयुक्त मूर्ति मिली है। शरीर भेड़ तथा मुख हाथी की मिली है। शरीर मतलब मिश्रित शरीर वाली मिली है। शरीर भेड़ का और मुख हाथी का। ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। पक्की मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति है जिसका आकार 22 × 8 × 5 सेंटीमीटर है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। एक मुहर पर अर्धमानव आकृति को 2 व्याघ्रों से लड़ाया गया। एक अर्धमानव को, आधा शरीर वाले मानव को 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। एक मुहर पर, मुहरों पर वृक्ष के तने से निकलते हुए एक श्रृंगी पशु को दिखाया गया है। मुहर पर नाव का अंकन है। कुम्हारों की 6 भट्टे मिले हैं। हाथी का कपालखंड मिला है। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। चूहे दाने मिठाई बनाने का साँचा मिला है। मुख्य सड़कें जो राजपथ थे वो 33 फीट और अन्य सड़कें की चौड़ाई 9 फीट और 12 फीट है। ये जो मैंने आपको भी बताया। गलियाँ
4 फीट चौड़ी हैं। जो गलियाँ थी वो 4 फीट चौड़ी थी और अन्य सड़कें 9 फीट और 12 फीट हैं और जो मुख्य राजपथ थी वो 33 फीट है। लोथल अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दक्षिण पूर्व में है गुजरात के। ठीक है, खंभात क्षेत्र में अहमदाबाद जिले में भोगवा और साबरमती के समीप भोगवा तट पर है। 1954 ईस्वी में एस आर राव ने किया। सिकरीपुरा रंगनाथ राव, समय 1955 से 1963। इसे लघु मोनेचेस्टर कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, यह बंदर इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो लोथल को कहा जाता है। लघु मोनेचेस्टर यह बंदरगाह नगर है जिसका आकार 24 × 36 मीटर है। युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई, यहाँ से 17 कब्र प्राप्त हुई हैं लेथल से। यहाँ से 3 और 2 की 3 कब्र प्राप्त हुए। 3 कब्रों में 2-2 लोगों को, 3-3 लोगों को भी कब्र में दफनाया गया है, इसलिए इसको युग्म समाधियाँ कहते हैं। फारस की मुद्रा मिली है। तांबे का हंस मिला है। तांबे का सारस, हंस, कुत्ता मिला है। हंस को ही सारस बोलते हैं। ठीक है। धूर्त लोमड़ी, भांड पर एक चालाक लोमड़ी पंचतंत्र की कहानी भी वो है दिखाई गई है। पाट और माप तौल की वस्तुएं भी दिखाई गई हैं। शतरंज बोर्ड के नमूने हमें लोथल से मिलते हैं। सॉरी मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ। हाँ, अन्य पिसने की चक्की मिली है। हाथी दांत का पैमाना मिला है। धान की भूसी हमें रंगपुर और लोथल दोनों से मिलती है। यज्ञ के प्रमाण हमको यज्ञ के प्रमाण हमें काली बंगा लोथल और दोनों से मिलते हैं। ठीक है, मनके के प्रमाण हमें लोथल और चांदोड़ों से मिलते हैं और यज्ञ के प्रमाण हमें काली बंगा से मिलते हैं। व्यापारों का नाहगर, जहाज़ों की पेंदी, कृत्रिम नगर किसे कहते हैं? लोथल को। फिर हम लोग पढ़ते हैं काले शिलामंडी की चूड़ियाँ मिली है। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से? काली बंगा से, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया काली बंगा। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, गंगा नदी के तट पर। इसे खोज की थी अमलानंद घोष ने। यह उत्तर पूर्व दोनों टीले मिले हैं। यह एक अलग अलग, लेकिन ये जो है ना वो अलग अलग दीवारों से किले बंद हैं। ठीक है, मकान कच्ची ईंटों से बने हैं। नालियाँ खुली हुई हैं। लकड़ी की कुरेद करके लकड़ी को बनाया गया है। अलंकृत ईंट और ईंट की बनी हुई फर्श प्राप्त होती है। बेलनागर मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिसे सिलेंडर सील कैसे कहते हैं। मिश्रित कृषि चना व सरसों की प्राप्त हुई है। भवनों में एक पल्ले मिले हैं। मिट्टी की काली चूड़ियाँ मिली हैं। भवनों की दीवारों पर अलंकरण, हवन कुंड, यज्ञ वेदी, तांबे का बटन, वृषभ, कांसे की सूची, सड़कें, गलियाँ समानुपाती ढंग से रंगीन ईंट प्राप्त हुई हैं। अन्न पिसने की पढ़ाई मैंने आपको ये चारों दौड़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज की थी M.G. मजुमदार ने 1931 ईस्वी में और मैके ने इसको 1935 ईस्वी में उत्खनन में लिया था। लिपस्टिक मिला था यहाँ से। प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं जैसे क्रीम, पत्थरों के पाउडर। ठीक है, मनके का कारखाना मिला है। तांबे का बत्तख मिला है। वर्गाकार ईंट मिली है चांदड़ों से। अलंकृत हाथी मिली है चांदड़ों से। पात्रों में हल्के पीले रंग का प्रयोग हुआ है। पीतल के बत्तख मिले हैं। मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियाल, 2 मछली, किलेबंदी के साक्ष्य बिना गढ़ वाला सिंधु नगर है। रोपड़ मिला है पंजाब रूपनगर जिले में। 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था। 1953 से 35 में यज्ञदत्त शर्मा ने भी फिर हाथ लगाया। मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया। बुर्ज होम से नौपाषाण काल में भी ये मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रंगपुर है जो गुजरात में 1931 में माधव स्वरूप वसने, उसके बाद 1953 ईस्वी से 1956 SR राव ने की। बबूल की लकड़ी मिली है। उपकरण, फर्नीचर, धान की भूसी लोथल से भी मिली है। रंगपुर से मिली। कुड़ाल से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए। हरियाणा हिसार में है। सुरकोटड़ा, ये 1964 से 65 ईस्वी में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। गुजरात के कच्छ जिले में है। आप गुजरात याद कर लीजिए, कच्छ पच्छ रहने दीजिए। लोथल की तहत संपूर्ण बस्ती एक ही दीवार से सुरक्षित है। सुरकोटड़ा जो है वो एक ही दीवार से सुरक्षित है। लोथल जैसे लोथल में घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। मिट्टी के तराजू मिले हैं। बंदरगाह बड़े प्रकार के पत्थरों से ढकी हुई है। धौलावीरा सफ़ेद कुआं, गुजरात के कच्छ जिले में जगपति जोशी 1967 से 1968 में। उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 में किया। यह 3 टीलों पर बना नगर है। चारों तरफ दीवारों से घिरी है। पारिसदार श्वेत पाषाण खंड है। साइन बोर्ड 10 अक्षरों वाला 3 मीटर का विशाल है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मोहरों पर है। स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दूसरा, पहला राखीगढ़ी है ना। 2021 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बनावली फतेहाबाद हरियाणा हिसार जिले में है। 1973 ईस्वी में जिसने इसे खोजा था। रंगोई नदी किनारे है बनावली। ठीक, सड़कें चौराहे पर एक दूसरे से सड़कों पर काट रही हैं।
पीछे काटती हैं। अरे पकी मिट्टी, खिलौना हल, सेल खड़ी की मोहरें, तांबे का बड़ा ग्रह मिला है। सुरकोंगेडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान एक दास नदी पर है। 1927 ईस्वी में आर्नस्टाइन ने इसी खोज की थी। एकमात्र सैंधव स्थल है जिसे प्राकृतिक चट्टानों पर बनाया गया। बालाकोट सीप उद्योग साक्ष्य प्राप्त है। दायमाबाद तांबे का रथ, दो बैलों की जोड़ी, तांबे का हाथी, गैंडा सड़ आदि मिला है। ये महाराष्ट्र अहमदाबाद में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ यमुना नदी शायद हिंडन नदी के है। ठान में सेवक समाज उत्खनन एक शर्मा ने की। रोटी बेलन की चौकी मिली है। सनौली बागपत उत्तर प्रदेश में है। 125 मानव समाधान यहाँ सनौली से प्राप्त है। कब्रगाह मिला है। मिथातल में संघ की चूड़ियाँ प्राप्त हैं और संघ का बैल हड़प्पा से प्राप्त था। ठीक, इसकी विशेषताएं हैं। ये नगर योजना के लिए जानी जाती है, महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रमुख नगर 2 टीलों पर बने हैं। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एक टीले पर बना नगर है लोथल और सुरकोथड़ा। 3 टीलों पर बना है सिर्फ धौलावीरा। 3 टीलों पर बना एकमात्र है धौलावीरा, सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा। और टीला दुर्गीकृत नहीं है चारों धड़ों का। ठीक है, दोनों टीला किले बंद है। कालीबंगा प्राग हड़प्पा वाले नगर है आम्बरी, कोटदीजी, कालीबंगा, रंगपुर, चांदड़ो। बंदरगाह है लोथल, सोतकांगेडोर और चांदड़ो। जुड़वा नगर है मोहनजोदड़ो, चांदड़ो। जुड़वा राजधानी है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। सबसे पहले मोहनजोदड़ो आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कालीबंगा की सड़कें गलियां समानुपातिक ढंग से बनी हैं। भवन बिल्कुल सादे हैं, कलात्मकता का अभाव है। लेकिन एक ही मात्र अपवादी है कालीबंगा, जहाँ फर्श जो है वो अलंकृत है। सर्वप्रथम कपास की खेती हुई है। व्यापार के लिए मुख्य रूप से कपास का प्रयोग हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। गेहूँ जौ यहाँ की मुख्य फसलें हैं। प्राचीनतम है कपास, मुख्य है गेहूँ जौ, तिल, मटर और चावल की भी खेती हुई है। घोड़े का ज्ञान नहीं था। गाय भैंस ऊँट हाथी, बैल भेड़ गाय भैंस ऊँट हाथी बैल भेड़ आदि पशुओं का पालन ये करते होंगे। और बाघ, हिरन, खरगोश आदि की भी जानकारी थी। सूती ऊनी रेशमी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। कताई बुनाई का भी और रंगाई का भी इनको ज्ञान था। हड़प्पा से सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। सैंधव काल में 14 पसारकालीन मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिनमें से 12 एक दर्जन मोहनजोदड़ो से 2 हड़प्पा से प्राप्त हैं। इनका निर्माण सिलखड़ी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि से है। योगी पुरोहित की मूर्ति सिलखड़ी पत्थर की है। श्वेत पसाड़ की 10 इंच ऊंची भेड़ा हाथी की संयुक्त पशु मूर्ति मिली है। हड़प्पा की सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय है। पहली मूर्ति लाल बलुए पत्थर की, दूसरी काले पत्थर की है। दोनों मूर्ति मस्तक पैर टूटे हैं। मधुचिष्ट विधि से यहाँ पे प्रयोग हुआ है, जिसको कहते हैं बंद साँचा गढ़ने विधि, लुप्त मोम विधि। साँचे में ढालकर धातु की मूर्ति बनी है। दक्षिण से नटराज की मूर्ति और सुल्तानगंज से बुद्ध की ताम्र मूर्ति भी प्राप्त है। कांसे की अपेक्षा तांबे का प्रयोग करते थे। 3 आयात के माध्यम से होता था। इसमें 10 से 12% मिलाते थे, जो कि होना चाहिए 2%। कांसे, इसलिए इसको तांबे का ज़्यादा मतलब लगता है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कांसे का भैंसा मिला है मोहनजोदड़ो से और कांसे का भेड़ मिला है मोहनजोदड़ो से। सोना, चांदी, पीतल, शीशा आदि धातुओं का भी ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था। उच्च कला के दर्शन होते हैं कहाँ से? मोहरों से। ठीक, प्रमुख स्रोत मोहरों से माने जाती है। अब तक 2500 मोहरें प्राप्त हैं। 1200 मोहरें सिर्फ मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। सर्वाधिक सेल खड़ी, उसके बाद तक मिट्टी को महत्व दिया जाएगा। पहले सेल खड़ी साबली पत्थर, स्टेटाइट भी कहते हैं। तांबा, हाथी दांत का भी प्रयोग करते थे। अधिकांश मोहरें वर्गाकार होती थी, वर्गाकार ही मानी जाएगी। उनकी मोटाई 1 इंच होती थी। 2.8, 2.8, 2.5, 2.5, 2.4, 2.4 इंटू 1.5 इंच इनकी माप है। मोहरों की सर्वाधिक संख्या पीपल का होता था मोहरों पर। मोहरों की सर्वाधिक संख्या में एक सिंगी बैल और सर्वश्रेष्ठ कुकद वाले वृषभ। स्नानागार अर्धावृत्त होते थे। ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। जलोढ़ मिट्टी निर्मित 2 आकार की ईंटों का प्रयोग करते थे। कांच के ऊप चढ़ाने की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से होता है। लिपि चित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफ कहते थे। 396-400 लगभग यहाँ पे चिन्ह होते थे। दाएं से बाएं लिखी जाती थी यहाँ की
लिपि। सिंधु सभ्यता का प्रारंभ प्राक हड़प्पा यानी सूती संस्कृति से माना जाता है। भीषण अग्निकांड भोजंडी से प्राप्त हुए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ाया है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि देखिए बहुत लेट हो गया है। मैं थोड़ी मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में मैं बहुत बिज़ी थी, इसलिए मैं आपको क्लास नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब से कंटिन्यू होगा, मेरी ये पूरी कोशिश होगी। कल हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये आज आपका सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया। उसके लिए आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए। आप लोग क्लास को इसको दोबारा तिबारा सुनेगा तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2-3 बार इसको रिपीट करके अगर आप सुन भी लेंगे ना, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, है ना। ये आपको बेनिफिट देगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जो मैंने बनाया है ना, ये कई बुकों का निचोड़ है ना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। प्लीज़ मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं अपनी राइटिंग को लेकर अभी नहीं चल रही हूँ भैया, है ना। ओके, थैंक यू।